जय हिंद। आज हम एक युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम में बलिदान होने की कहानी, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित कहानी उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, उसका महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। यह बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न अच्छे खासे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम आपको उसने कहा था के लेखक चंद्रधर शर्मा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो उसने कहा था कि लेखक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, और यह एक कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था एवं इसकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। और इसके प्रमुख रचनाओं में सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये दोनों 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो बहुत ही चर्चित रहा। और इसका एक कहानी उसने कहा था, जो यही कहानी है जो उसने कहा था, यह 1915 को प्रकाशित हुआ था। और उसने कहा था यह कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। ये सभी हो गई इसके बेसिक जानकारी। और यह कहानी मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है, यह भी पूछा जाता है, जिसमें प्रमुख पात्र निम्नलिखित है, जैसे लहना सिंह हो गया, बोधा सिंह हो गया, वजीरा सिंह हो गया, हजारा सिंह हो गया। ये सब इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो ये सभी हो गए आपके बेसिक जानकारी, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सीधे पूछे जाते हैं। और यह एक तो अमर कहानी है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि इसमें जो है ना देश की सेना के बारे में बताया गया था, किस प्रकार से लहना सिंह ने उस दिव्य प्रेम में अपने बलिदान को त्याग किए थे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है कि तेरी कुरमई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसने कहा था तेरी कुरमई हो गई, इसका अर्थ होता है तेरी मंगनी हो गई। मंगनी का अर्थ होता है, जब लहना सिंह ने बोला था, किसे बोला था? तो एक 8 साल की लड़की को जब वह मिला था तो बोला था कि तेरी कुरमई हो गई। तेरी कुरमई हो गई, इसका मतलब होता है कि तेरी शादी हो गई है या मंगनी हो गई है, यही पूछा था लहना सिंह ने। तो यह किस कहानी का से संबंधित है? तो उसने कहा था। उसके बाद है बिना बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो यह भी उसने कहा था कहानी में संकलित है। उसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न है, इसके रचना से संबंधित यह प्रश्न है कि बुद्धू का कांटा रचना है। तो यह जो है ना यह किसकी रचना है? तो यह प्रश्न है। तो यह भी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती थे? मतलब यहाँ पर जाएगा किस सती या सदी के प्रमुख लेखक थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। फिर उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह। उसके बाद है 7 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, हारे को हरिनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हारे को हरिनाम इसकी प्रमुख रचना थी। उसके देखिए इसमें 3 जो दिया गया था, सुखमय जीवन, उसने कहा था बुद्धू का कांटा, ये तीनों इसकी रचना है। ये तीनों का आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या डी इनमें से सभी? पहले ही हम आपको बताए थे कि यह कहानी जो है या इनमें से सभी, युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर, जो पंजाब में है, उसी शहर का इस कहानी में चित्रण है, प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? मतलब किसके साथ युद्ध हुआ था? तो जर्मनी के साथ। फिर 11वां प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। फिर 12वां प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है?
तो यह कर्म प्रधान कहानी है। उसके बाद है गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फिर 15 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कैसी कहानी है, तो मानवीय संवेदनाओं पर आधारित कहानी है। फिर कीरत सिंह कौन था, तो यह लाना सिंह का भतीजा था। फिर 16 नंबर का गद्य का विकास किस काल में हुआ, तो गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भागों में यह बटी हुई है। यह अक्सर पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि किसी कहानी को महान कौन बनाता है, तो कहानी का उद्देश्य ही किसी कहानी को महान बनाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है पुनः 20 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी थी, तो उसने कहा था जो हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। फिर 21 नंबर प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे, तो प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार थे। फिर है सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई, तो 1915 ईस्वी को उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया था। फिर है 24 नंबर का लाना सिंह के भतीजे का नाम क्या था, तो कीरत सिंह। पहले भी एक प्रश्न था इसका। फिर 25 नंबर का अंत का प्रश्न है कि संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा है, तो चंद्रमा को संस्कृत के कवियों ने छई कहा है। तो इस तरह से आपका उसने कहा था कहानी जो चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित था उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका भी लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।